आंदोलन खत्म अभी नहीं हुआ, सिर्फ भूख हड़ताल चूंकि 15-16 दिन हो चुका है। देखिए आंदोलन चरणबद्ध होता है। अब 100 लोग भूख हड़ताल बैठाइए, नए लोगों को बैठाइए। मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद कि उन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया है, लेकिन इसके बाद भी हमें लगता है कि थोड़ा सा जो छात्रों का और एक मांग है सीबीआई अनुशंसा की, उस पर भी विचार कर लेना चाहिए कि सीआईडी दोषी है। अब अगर सीजीएल रद्द माने सीआईडी रद्द, सीआईडी का रिपोर्ट रद्द, तो अब तो सीआईडी ना घर का ना घाट का है, तो उसको तो अब हक ही नहीं है जांच करने का। उसको तो अब यहाँ से बर्खास्त करना चाहिए और सभी उनके पदाधिकारियों पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। दिन है बिल्कुल, इसके लिए हर एक उस शख्स को मैं धन्यवाद दूंगा, सभी को, मीडिया साथियों का भी बहुत अच्छा रोल रहा। आपकी पत्रकारिता के बिना, आपके कवरेज के बिना ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनता। मैं सबों का, मैं प्रशासन का भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मैंने 1% छोड़कर बाकी अपना ड्यूटी को निभाया ठीक ठाक। तो इसमें और साथ में अंत में मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद कि उन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया है, लेकिन इसके बाद भी हमें लगता है कि थोड़ा सा जो छात्रों का और एक मांग है सीबीआई अनुशंसा की, उस पर भी विचार कर लेना चाहिए। अभी ये जो जेपीएससी जैसे रिफॉर्म मंच के लोग हैं, इनका कहना है कि हम लोग जब तक आंदोलन खत्म नहीं करेंगे तब तक आंदोलन खत्म अभी नहीं हुआ, सिर्फ भूख हड़ताल चूंकि 15-16 दिन हो चुका है। देखिए आंदोलन चरणबद्ध होता है। अब 100 लोग भूख हड़ताल बैठाइए, नए लोगों को बैठाइए, नए लोगों को बैठाइए। इनकी स्थिति खराब थी, इसीलिए अब नए लोगों को बैठाइए। बिल्कुल हमारा समर्थन है और मैंने तो स्टेटमेंट दे दिया है, हम अपना लाइव में आकर स्टेटमेंट दे दिया है कि सीआईडी दोषी है। अब अगर सीजीएल रद्द माने सीआईडी रद्द, सीआईडी का रिपोर्ट रद्द, तो अब तो सीआईडी ना घर का ना घाट का है, तो उसको तो अब हक ही नहीं है जांच करने का। उसको तो यहाँ से बर्खास्त करना चाहिए और सभी उनके पदाधिकारियों पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सरकार कह रही है कि जो सेवानिवृत्त जज है उनकी अध्यक्षता में हम लोग 2014 से जो भी परीक्षाएं हुई है उन सबको जांच करवाएंगे, तो छात्रों के अभ्यर्थियों को भरोसा रखना चाहिए, सरकार पर विश्वास रखें। देखिए आप जानते हैं कि सीआईडी फिर जाकर बाकी जो अभ्यर्थी वो भी कोर्ट जाएंगे, फिर कोर्ट के द्वारा फिर कोई नया हथकंडा अपनाया जाएगा सीआईडी के द्वारा, इसलिए अब इसमें उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। आप लगातार जो है छात्रों के समर्थन में थे, लगातार जो है यहाँ पर हर एक दिन में यहाँ पर आते थे। हर एक दिन मेरा एक्टिविटी, और मैं अभी भी कह रहा हूँ आंदोलन फिर अगर आगे चला तो 1-2 दिन मेरा फिर मैं आऊंगा, फिर मैं 2 दिन 3 दिन का उपवास करूंगा इनके लिए, फिर मैं घर जाऊंगा, फिर आऊंगा और मैं समय समय में इस आंदोलन को हर एक तरह समर्थन करूंगा। झारखंड के तमाम छात्रों को क्या कहिएगा? जी उनको कहूंगा कि इस आंदोलन ने एक मैसेज दिया आपको, आपने जो एकजुटता दिखाई उसको एक मैसेज दिया कि बड़े बड़े निर्णय के लिए सरकार को बाध्य कर सकते हैं। सीजीएल रद्द करने का निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय है, इसमें छात्रों की एकजुटता को मैं बधाई दूंगा। सीबीआई जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैंने 2 घंटा पहले अपने फेसबुक पेज पर मैं लाइव आके मैंने स्टेटमेंट दे दिया है। चलिए तो हमारे साथ जो है जेल कैंप के केंद्रीय डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो जी बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो एक साथ चलते हुए बात करने की कोशिश करेंगे। सर, छात्रों के लिए ऐतिहासिक जीत है, आप लोगों ने बड़ा दिल दिखाते हुए बहुत बड़ा फैसला लिया है, क्या कहिएगा झारखंड के छात्रों का? हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। राहुल गांधी जी का जो गाइडलाइन था हम लोगों ने फॉलो किया है और छात्र हित में सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। आने वाला दर पीढ़ी दर पीढ़ी युवा याद करेंगे युवा की शक्ति में कितना दम है। हम भी युवा हैं, सरकार ने ऐसा मांग माना है जो कभी आप जोड़ नहीं सकते। सरकार पीछे हटी। सीजीएल एग्जाम आप बताइए इसके साइड इफेक्ट कई होंगे। जो चेंज 1 साल पहले हुआ वो अभ्यर्थी भी आ गए थे हमारे पास, लेकिन फिर भी हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, छात्र अगर आंदोलन कर रहे हैं इसकी मांग में हम लोग जब जांच कर रहे थे कुछ गलतियां पाई गई है, उसके बिहाफ में जेपीएससी हो चाहे जैसे सीजीएल हो हम लोगों ने कैंसिल करने का निर्णय लिया गया। सर, झारखंड के तमाम छात्रों को क्या कहिएगा सर आज के दिन? बिल्कुल अब आप लोग यहाँ जाइए, हम लोग आपके साथ हैं, मन लगा के पढ़िए और अपना भविष्य बनाइए।